स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएनएसटी एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा रोक दिया गया है और इससे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इससे हतोत्साहित हुए हैं और आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें हो सकती है और ये मैटर क्यों खड़ा हुआ। इसके पहले आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल में एकदम ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि कौन कौन से मैटर की वजह से ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने खड़ी हुई है और इसकी वजह से क्या सिचुएशन आने वाले समय में खड़ी होगी। जिन स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो स्टूडेंट इस समय प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। इस पूरे के पूरे प्रकरण को, इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट, P1, P2, P3। P3 पर मैंने प्राइवेट कॉलेजेस की जो चेकिंग चल रही है इस समय, या प्राइवेट कॉलेजेस का जो निरीक्षण वाला जो मैटर चल रहा है, जो कि इस मंथ के लास्ट में आने की संभावना है, ये इसको मैंने P3 में रखा है। P2 में यहाँ पर जो हाईकोर्ट की बेंच ने पूछा है प्रशासन से या सरकार से कि आपका सेशन 1 साल लेट क्यों चल रहा है। DHS जैसे विभाग के साथ में 2-2 साल लेट होने की संभावना बन रही है, क्योंकि उन्होंने एक काउंसलिंग तो पहले से रोक करके रखी है और वो एग्जामिनेशन गैप ऑलरेडी 18 महीने का था। उस काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो केस जो हाई कोर्ट में चल रहा है, जबलपुर बेंच के पास है, उसका भी डिसीजन नहीं आया। तो कोर्ट को ये लग रहा है कि उस पर्टिकुलर डिसीजन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। आपने इधर एग्जामिनेशन करा ली और जब आपने एग्जामिनेशन कराए हो 2022-23 के नाम से, जब आपने एग्जामिनेशन कराए हैं, यहाँ पर सुनिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ। जब आपने एग्जामिनेशन करा लिया है 2022-23 के एग्जामिनेशन के नाम से और आप स्टडी कराना चाहते हैं 23-24 के नाम से, तो आप अगर 23-24 के नाम से अगर मान लीजिए सेशन को 0 घोषित करना चाहें, 23-24 के सेशन को अगर 0 घोषित करना चाहें, तो इस पर्टिकुलर सेशन को 0 घोषित करने की नौबत क्यों आ रही है? आप आखिर एक साल पीछे क्यों चल रहे हैं? ये कोर्ट ने पूछा है प्रशासन से कि 22-23 में एग्जामिनेशन हो रहा है, आपकी स्टडी 23-24 में हो रही है, आपका सेशन 1 साल लेट चल रहा है, तो 1 साल लेट चलने की वजह पूछी गई है प्रशासन से। दूसरी कंडीशन, अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि जो विभाग है या जो भी कुछ नर्सिंग काउंसिल है, ये 2023-24 के सेशन को 0 करना चाहते हैं, ताकि 24-25 का सेशन 24 में हो जाए और 22-23 का जो सेशन है वो 23-24 में कंप्लीट हो जाए और सारी की सारी जो बैचेस है वो एडजस्ट हो जाए या बैलेंस हो जाए, सभी एग्जामिनेशन फिर टाइम टू टाइम होने लगे। लेकिन मैटर क्या हुआ है, फॉर्म आया है 22-23 के नाम से, स्टडी होगी 23-24 के अंदर। आप 0 ईयर किसे घोषित करेंगे? 0 ईयर किसे घोषित करेंगे? 23-24 को। तो 23-24 को अगर आप 0 ईयर घोषित कर रहे हैं तो ये वजह बनी क्यों? प्रशासन से यही पूछा जा रहा है, ये वजह बनी क्यों? इसका जवाब देने के लिए उनको समय दिया गया। एक और कंडीशन कि अगर ठीक है 2023-24 में तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 22-23 का तो समय लगभग आपके सामने निकल चुका है, तो 23-24 में आपको एडमिशन स्टडी करवाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ आती है कि नहीं, 22-23 को हम 0 घोषित कर देते हैं क्योंकि वो सेशन निकल चुका है। यहाँ भी एक समझने वाली बात है कि हम 23-24 को 0 अगर नहीं कर सकते हैं तो एक काम करते हैं, 22-23 वाले सेशन को 0 कर देते हैं और इस पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन 22-23 के नाम से हुआ, इसकी स्टडी तो हम 23-24 में कराने जा रहे हैं। जैसा ही हम ऐसा बोलते हैं कि हम 22-23 को 0 कर देंगे, याद रखिए 22-23 के सेशन में प्राइवेट कॉलेजेस में हज़ारों की संख्या में एडमिशन हो चुके हैं। इन जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर हज़ारों की संख्या, ये हज़ारों की संख्या का मतलब ये 1-2 हज़ार नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे, ये संख्या हो सकता है लगभग 30,000 स्टूडेंट से भी ज़्यादा की हो। उनके हो सकता है इनरोलमेंट हो गए हो, जिन कॉलेजेस के भी एग्जामिनेशन नहीं हुए 2021-22 के बाद, उनके सेमेस्टर या ईयर वाइज एग्जामिनेशन नहीं हो, उनकी स्टूडेंट की इनरोलमेंट के ऊपर एक अलग से एक प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारे कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन के ऊपर अभी सवाल चल रहा है, उनकी चेकिंग अलग चल रही है। तो जैसे ही आप 23-24 के सेशन को 0 करने की कोशिश करते हैं तो कोर्ट आपसे पूछता है कि आप 1 साल लेट क्यों हो, इसका जवाब दीजिए। लेकिन फिर आप ये कहते हैं कि हम 22-23 के सेशन को 0 कर देंगे, तो जैसे ही आप 22-23 के सेशन को 0 कर दोगे तो आपने तो ठीक है एग्जामिनेशन नहीं कराया, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस ने तो एडमिशन ले लिया है। उन 30-40 हज़ार स्टूडेंट का क्या होगा जो कि इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेकर के बैठे हुए, या हो सकता है कि इनरोलमेंट उनका हो गया होगा, या हो सकता है इनरोलमेंट नहीं हुआ तो उनने फीस पर्टिकुलर कॉलेजेस में जमा कर दी होगी जबकि उनका निरीक्षण चल रहा है। ये 2 मैंने मैटर बना दी कि 23-24 के सेशन को 0 करने जाते हैं तो एक और सवाल खड़ा हो जाता है, और 22-23 के सेशन को 0 करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, एक और यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी हो रही है कि जो DHS का जो विभाग है, जो DHS का जो विभाग है
वो 2020 के सेशन का जो एग्जामिनेशन हुआ था, 20-21 के सेशन का एग्जामिनेशन 21 में हुआ था, उस 21 के काउंसलिंग के बाद 22-23 के सेशन का तो अभी एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन 21-22 के सेशन का डीएचएस ने कोई काउंसलिंग नहीं कराया। तो 21-22 के डीएचएस का जब काउंसलिंग नहीं कराया तो इन्होंने अपनी ही मर्जी से 0 ईयर घोषित करने की कोशिश कर दी है। ये भी एक मैटर फंस सकता है, जिसकी कि ऑलरेडी जबलपुर हाई कोर्ट में ऑलरेडी सुनवाई चल रही है। मतलब सरकार कोर्ट सरकार को ये कह रही है कि क्या मध्य प्रदेश में एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के सुरक्षा के लिए क्या कोई नियम कोर्ट का लागू होता है या नहीं होता है। ये खुद से ही नियम बना लेते हैं कि आपने डीएचएस की काउंसलिंग ही नहीं कराई, कौन से सेशन की, 21-22 की, अपने आप ही के आपने 0 मान लिया, फिर आप अलग से एक और 0 ईयर घोषित करवाने पे तुले हुए हैं। तो ठीक है, डीएमई मेडिकल कॉलेजेस का तो कोई एक 0 ईयर घोषित करके एडजस्ट हो सकता है, लेकिन डीएचएस की जो 1050 सीट है इसके लिए पहले से एक 0 ईयर आपने मान लिया। अब इस बीच में ये आपका 22-23 और 23-24 में से किसी एक को 0 ईयर मानने पर तुले हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, इसका जवाब देने के लिए प्रशासन को बोला गया है। इसके अलावा एक और चीज़ निकल के आ रही है, आपको पता होगा जब एग्जामिनेशन 20-21 का एग्जामिनेशन जब 21 में हुआ था तो उस समय डीएचएस की 570 सीटों पर काउंसलिंग हुई थी, और जब ये एग्जामिनेशन 2022-23 के नाम से होता है तो ये सीट 1050 हो जाती है। लगभग उसमें डीएचएस के, जीएनएन के लगभग 9 से 10 या 10 से 11 कॉलेजेस अपग्रेड हुए हैं। तो कोर्ट को ये लगता है कि अगर इतने प्राइवेट कॉलेजेस जिनके ऊपर इस समय जांच चल रही है, तो ये जो कॉलेजेस जो अपग्रेड हुए हैं गवर्नमेंट के, क्या ये सही से अपग्रेड हुए हैं नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। तो अभी कोर्ट ने काफ़ी सारे सवाल दाग दिए कि भाई जो अपग्रेडेड कॉलेज हैं क्या उनकी स्थिति ठीक है, जो अपग्रेडेड कॉलेज है क्या उनकी स्थिति ठीक है, क्या सभी प्राइवेट कॉलेजेस के निरीक्षण हो चुके हैं, आपका सेशन 1 साल लेट क्यों चल रहा है। और डीएचएस के पास में तो अब दिक्कत ये हो गई, इसीलिए हम पिछले बार काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस हमने बनाया था कि काउंसलिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं हुई। और मेरा ऐसा मानना है कि इस पर्टिकुलर काउंसलिंग को लेकर के जब आवाज़ उठाई गई थी उस समय और ज़्यादा एक्टिव या प्रोएक्टिव होकर के अगर डीएचएस काउंसलिंग करा लेते तो मेरा ऐसा मानना है कि सिचुएशन ये नहीं फंसती। हालांकि इस पर्टिकुलर रोक के पीछे ग्वालियर जो हाईकोर्ट की बेंच ने जो डिसीजन सुनाया उसके पीछे केवल डीएचएस अकेला मात्र कारण नहीं बन रहा है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के निरीक्षण, 1 साल का लेट सेशन, जितने डीएचएस के कॉलेजेस अपग्रेड हुए हैं क्या उनकी स्थिति सच में पीएनएसटी लेवल के लिए बन गई है, क्या इसका कोई निरीक्षण हुआ भी है या नहीं हुआ है। इसीलिए उन्होंने एक चीज़ और बोला है कि ये तो प्राइवेट कॉलेजेस से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस में फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है। ये भी यहाँ पर एक प्रकार का तथ्य जो है कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो ये सब सारी सिचुएशन है, डीएचएस का अपनी काउंसलिंग के प्रति उदासीनता, इस वजह से एक सेशन को पूरी तरह से 0 ईयर अपनी मर्जी से घोषित करवा लेना, और ऑलरेडी लेट होने की वजह से फिर एक सेशन को 0 करने की कवायद करना। डीएचएस के साथ में 2-2 0 ईयर की संभावना बन सकती है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन 22-23 में हुआ है, तो या तो आप 22-23 को 0 मानिए या तो 23-24 को। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के जो नाम आपके सामने जो दिख रहा है, इस नाम के वजह से किसी एक साल को 0 ईयर घोषित करना पड़ेगा। और पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुआ था उसकी वजह से काउंसलिंग हुई नहीं, वो अपने आप में एक 0 ईयर जैसा दिख रहा है। तो डीएचएस के सामने तो 2-2 सिचुएशन खड़ी होगी। डीएमई फिर भी 1 साल के अंतराल में हो सकता है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। एक 0 ईयर अगर रहता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती थी। यहाँ पर डीएचएस के साथ 2-2 0 ईयर वाली सिचुएशन बन सकती है। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ इसको अगर आप पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एग्जामिनेशन कैसे सीक्वेंस से कंडक्ट हुए हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस के निरीक्षण वाला तो मैटर अलग है। तो इतने सारे के सारे कारण अगर पेंडिंग चल रहे हैं तो आपने एग्जामिनेशन कैसे करा लिए, क्वेश्चन मार्क यही उठ रहा है कोर्ट की तरफ से। जब ये मैटर नहीं सुलझा, इसका अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया, अपग्रेडेड कॉलेजेस की स्थिति का अता पता नहीं है, लेट क्यों चल रहा है इसका आपके पास में कोई जवाब नहीं है, अपनी ही मर्जी से 0 ईयर घोषित करवा लेना। कोर्ट में एक तरफ केस चल रहा है डीएचएस की काउंसलिंग को लेकर के, लेकिन उसके प्रति कोई अभी तक कोई जवाबदेही नहीं होना, उसके बाद भी आपने एग्जामिनेशन करा लिए, और एक 0 ईयर पर भी आपको सस्पेंस बनाए कि 23-24 का 0 ईयर घोषित कर देंगे, तो हुआ क्यों ये बता दीजिए। और 22-23 का अगर 0 ईयर अगर हम घोषित करने जा रहे हैं तो फिर 22-23 में इन कॉलेजेस में जो हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया उनका आप क्या करेंगे, या उनके साथ फिर क्या बर्ताव होगा। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से
कोर्ट को इस चीज़ से काफ़ी नाराज़गी हुई है कि स्टूडेंट के करियर के प्रति इस समय सिस्टम जो है वो अवेयर नहीं है। नर्सिंग काउंसिल जो है या नर्सिंग डिपार्टमेंट जो भी एग्जामिनेशन करा रहे हैं या जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं है, कॉलेज अपडेट नहीं है, एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम नहीं हो रही है। जो पुराने स्टूडेंट पेपर ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनके पेपर नहीं हुए, उनको प्रमोट करने की स्थिति आ रही है। कितनी सारी सिचुएशन फंसे होने की वजह से कोर्ट को ये लग रहा है कि रिजल्ट रोकने में ही भलाई है जब तक कि सरकार जो है उचित उत्तर न दे दे। अब इसमें बात आती है कि स्टूडेंट का जो रिजल्ट है उसका क्या होगा। तो सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद कोर्ट किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या रिजल्ट रद्द हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट रद्द होगा। रिजल्ट रद्द होने वाली स्थिति न बने और शायद न बनेगी। रिजल्ट रद्द होने वाली स्थिति नहीं बनेगी। आई थिंक मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रिजल्ट शायद रद्द नहीं होगा, ये प्रोसेस डिले होगी ताकि ये निरीक्षण वाला मामला ओके हो जाए। उसके बाद इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए उसका उचित जवाब दे दें। एक डीएचएस की काउंसलिंग नाम का मैटर फंसा हुआ है जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर, उसको लेकर के प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तो ये हो सकता है कि थोड़ी सी अपनी काउंसलिंग में थोड़ी सी प्रोसेस को डिले कर दें, लेकिन रिजल्ट रद्द न करके काउंसलिंग थोड़ी सी डिले कर दें। अब ये जो 0 ईयर घोषित करने वाला जो मैटर है, अगर उचित जवाब अगर कोर्ट को दे दिया गया प्रशासन की तरफ से कि ये सिचुएशन की वजह से कोविड उसमें एक बहाना हो सकता है, इनके पास केवल एक ही ऑप्शन है कोविड बताने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी शायद कोर्ट को वो मंजूर न हो, क्योंकि 2020-21 के सेशन के एग्जामिनेशन के बाद अगला एग्जामिनेशन 18 महीने के बाद कंडक्ट हुआ था, उसका तो जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, अब जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि अभी दिसंबर में एग्जामिनेशन हो जाएगा, अभी दिसंबर में एग्जामिनेशन हो जाएगा, इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट को खींचते तक दिसंबर आ सकता है या अक्टूबर आ सकता है। तो उनसे फ़ोन लगा करके एक बार पूछ लीजिए कि आपको पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहने के बावजूद क्या हमसे केवल पैसे लेने के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी या कुछ सच में भी जानकारी थी कि बस प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को ये बता देना कि भाई दिसंबर में एग्जामिनेशन है, लाके फीस जमा करो, हमसे पढ़ लो 4 महीने के अंदर। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कि सर 4 महीने का बैच ज्वाइन करना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है ये वायरल करवा रहे कि दिसंबर में एग्जामिनेशन है। अब ये सारे प्रकरण के बाद क्या मैटर बनेगा किसी को भी नहीं पता है। अभी ये 8 अगस्त 12 अगस्त की जो भी सुनवाई है उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी अभी भी नहीं पता है। रिजल्ट रद्द होने की संभावना मुझे नहीं लगती, लेकिन प्रोसेस डिले होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन जो कोई भी ऐसे क्वेश्चन, जो कुछ भी ऐसे न्यूज़ फैला रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप उनसे बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछिए कि आखिर ये क्या नाटक चल रही है कि दिसंबर में एग्जामिनेशन हो जाएगा, नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। अगला एग्जामिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसका एक प्रॉपर गैप रहेगा, क्योंकि यहाँ सारे के सारे विभाग जो है वो हाई कोर्ट के सामने फंस चुके हैं। इनको निकलने के लिए अपना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के ऊपर एग्ज़ाम कराने से पूरे के पूरे कॉलेजेस की स्थिति वैसी ध्वस्त हो जाएगी। आप लोग अगर सच में स्टूडेंट हैं और सही चीज़ों का समर्थन करते हैं तो ऐसी न्यूज़ या ऐसी खबरें केवल और केवल बच्चों को कोचिंग के नाम पर लूटने के लिए अगर फैलाई गई है तो आप भी अपने तरफ से आवाज़ उठाइए। ये जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा, इस एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आ जाएगा तो सबसे पहले डीएचएस की काउंसलिंग हो, इस चीज़ के लिए पहले से हम कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरी पड़ा तो उचित जगह पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन डीएचएस की पहले काउंसलिंग हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अदरवाइज़ उदासीनता की वजह से, स्टूडेंट की उदासीनता बोलिए या जो कुछ भी है, पिछले बार 1050 सीट की काउंसलिंग रुकी हुई है, लेकिन मुश्किल से 300 साढ़े 300 स्टूडेंट को ये लगा कि हमारा मैटर है। अगर वो काउंसलिंग हो जाती तो 1050 स्टूडेंट का कैरियर पिछले साल ही बन जाता। तो ये सारा का सारा मैटर है, आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। और जहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन बिना ऑथेंटिक या बिना किसी सोर्स के अगर फैलाई जा रही है तो आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आपके कैरियर, आपके पैसे, आपके फ्यूचर और टाइम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।